नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं 2024 का जो हमारा रिजल्ट आया था। तो हमारे पास बगल में बैठे हुए हैं आशीष कुशवाहा, जिन्होंने गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे। और हमारे आशीष कुशवाहा जी के बगल में बैठे हैं प्रिंस कुशवाहा, जिन्होंने गणित में 96 अंक प्राप्त किए थे। अभी जो 2024 का रिजल्ट आया है, तो आज हम इन दोनों का इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी तैयार की और इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे आशीष भैया जी से कि आशीष भैया बताएं कि उन्होंने गणित में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए, बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुशवाहा है। मैं कक्षा 10 का छात्र था, 11 में आ गया हूँ और मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर आए थे। मैंने सबसे पहले तो अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कम से कम 2 या 3 बार तो मैंने रिवीजन किया बुक का, और जाना तो 10-20 बार तो होना चाहिए कम से कम एक बुक का। और आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक को एक बार नहीं। और फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपने रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद आप अनसोल्ड लगाइए, अनसोल्ड लगाओ और टेस्ट दो। टेस्ट में जाना आया, आकाश भैया ने हमें जितने भी टेस्ट पढ़ाया उतने भी टेस्ट लिए, उसी में से हमारा पूरा पेपर आया था, जिससे हमें बहुत मदद मिली टेस्ट से। और आपने मतलब किस प्रकार आप हमारे जो नए बच्चे हैं इस साल जो 10 में आए हैं, तो उन्हें ये बताइए कि जैसे मान लो अभी जो अप्रैल था वो तो निकल गया, अब मई का महीना आ गया है। तो अब जो बच्चे 10 में आ गए हैं तो वह किस प्रकार से तैयारी करें कि वो अपने अच्छे अंक ला सकते हैं गणित में। पहले तो आप अपना कम से कम जुलाई तक तो आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, और फिर आप अप्रैल और जुलाई, अगस्त और सितंबर में आप कम 2 या 3 बार बुक का रिवीजन कर लीजिए। फिर आप वो अनसोल्ड लगाइए और टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत बढ़िया। आशीष भैया ने जो कहा है कि अभी जो आप लोगों का कई बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लो कई लोग जो बच्चे स्कूल में होते हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जुलाई तक उनका कोर्स पूरा हो सकता है कि जिन बच्चों ने अपना कोर्स या तो फरवरी से शुरू किया हो। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो जुलाई तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो वार्षिक पेपर है, जो आपके पेपर होते हैं फरवरी में, तो फरवरी से 3-4 महीने पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद जितना हो सके तो आप उसके आंसर लगाइए, और जितना ज्यादा हो सके आप टेस्ट कीजिए। और आसिफ ये की बात अच्छी लगी है कि आपको 10 किताबों को 10 बार नहीं पढ़ना है, एक किताब को आप 10 बार पढ़िए। क्योंकि आप एक किताब को जब 10 बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा सवाल इंपोर्टेंट है और कौन सा सवाल इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम अब प्रिंस भैया से बात करेंगे कि उन्होंने अपने गणित में अच्छे अंक कैसे लाए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है। मैं कक्षा 10 का छात्र था, अब 11 में आ गया हूँ। आकाश भैया की पाठशाला में मैंने अपनी पढ़ाई की है। भैया ने हमें बताया कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे हमें रिवीजन करना है। इसलिए हम लोगों ने गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए। तो आपने किस प्रकार से तैयारी की थी? हमारा भैया ने 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद हमने 2 महीने के अंदर 2 से 3 बार मैथ का रिवीजन किया। हम लोगों ने मैथ की बुक को अच्छे से पढ़ा। इसके बाद हमें सब कुछ समझ में आया, और भैया ने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए, जिससे हमारा मैथ का विषय मजबूत हो गया। ठीक है। तो आप लोग कुछ बच्चों को, अभी इन लोगों का फर्स्ट इंटरव्यू है, तो हो सकता है कि आप लोगों को इंटरव्यू थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा। क्योंकि जब आप ऑफलाइन सेंटर में जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो ये दोनों बच्चे बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन जब ऑन द आप कैमरे के सामने आ जाते हैं तो आप उस प्रकार से थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं। तो प्रिंस भैया का भी कहना यही है कि आप कोर्स कंप्लीट कर लीजिए पहले, और आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है तो आप कोचिंग के टेस्ट दीजिए। और आप जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तो आप उसके बाद अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसका रिवीजन कीजिए और आंसर लगाइए। और जितना ज़्यादा हो सके आपको कोचिंग में जो टेस्ट दिए जाते हैं तो आप टेस्टों से घबराएं नहीं,
क्योंकि आप जब टेस्टों से घबराते हैं तो आप क्या होते हैं कि आप एक फ्रंट आप यानी जो आपका एक कदम होता है सफलता की, वो एक कदम आप पीछे हो जाते हैं। तो आप लोगों को जो कोचिंग में टेस्ट कराए जाते हैं तो उन टेस्टों को आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जरूर दें, क्योंकि कोचिंग के जो टेस्ट लिए जाते हैं आपको जो टीचर पढ़ा रहा है तो जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो आप दोनों ये बताइए कि आप लोगों ने गणित की कौन सी किताब पढ़ी थी? मैंने गणित की एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी। तो प्रिंस भाई आप ये बताइए कि आपने गणित की जो तैयारी की थी, आपने गणित की कौन सी किताब की? इन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो आपने कौन सी पढ़ी? हमने भी एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। तो दोस्तों देखो क्या होता है कि कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड, उत्तराखंड, पंजाब बोर्ड, छत्तीसगढ़ या हरियाणा, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड जो होते हैं वो अपना जो पेपर रहता है 80 से 85% आपका जो एनसीईआरटी से ही आता है। और मैंने इन लोगों को एनसीईआरटी से ही पढ़ाया था। और मैंने अभी जो इस बार का जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था, मैंने उसका जो पूरा बुक रिव्यू था और मैंने एक एक पेज का ये भी बताया था कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज से आया है। तो एनसीईआरटी आप जरूर लगाएं। आप जो हो सके तो प्राइवेट पब्लिकेशन जो रहते हैं आपके, प्राइवेट पब्लिकेशन से बचें और ज्यादा से ज्यादा फोकस करें तो गवर्नमेंट जो आपकी होती है बुक एनसीईआरटी आप उसको लगाएं। आप आंसर जो होते हैं वो आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, वो तो सेम ही होते हैं। तो आप लोगों को हमारे आशीष भैया के द्वारा जो टिप्स दिए गए हैं आप उन्हें फॉलो कीजिए और प्रिंस भैया के द्वारा जो टिप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो कीजिए। और मैं जो मेरा जो पढ़ाने का अनुभव है, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा मैथ में आप रिवीजन करेंगे और आप अपने टीचर से अपने डाउट पूछेंगे तो आपके गणित में अच्छे नंबर आना तय है। आपके गणित में अच्छे नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको अपने जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उस पर विश्वास कीजिए और आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से पढ़िए। तो आप लोगों को अभी जो भी जितने भी टिप्स हैं आशीष भैया और प्रिंस भैया द्वारा बताए गए हैं आप उन्हें फॉलो कीजिए। उन लोगों की जो टिप्स हैं उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटेजी है उन्होंने इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग भी उनकी स्ट्रेटेजी को मतलब आप अपने अनुसार जिस प्रकार से फॉलो करना है आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। लेकिन जो आपको उन्होंने बताया है कि आपको अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, आंसर लगाइए, टेस्ट दीजिए, ये तो आपको अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। अगर आप इन तीन चार कार्यों को करते हैं तो आपके गणित में अच्छे नंबर आना तय है। और मैं जब अपना अनुभव बताऊं आपको तो मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिए थे तो और मैं अभी 3-4 साल से 5 साल से पढ़ा रहा हूं तो आपको मैं अपना भी अनुभव साझा करूंगा। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप 10 किताबों को 10 बार ना पढ़ें, एक किताब को 10 बार पढ़ें, ये बहुत फायदेमंद होता है। आप अगर एक किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सवालों को अच्छे समझ में आने लगते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपको कोचिंग आप जहाँ पे भी आप जिस प्रकार से भी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको जो टीचर पढ़ा रहा है तो आप उससे सवालों को पूछिए और यदि आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अगर आप अपने डाउट्स रह आने देते हैं तो गणित एक ऐसा विषय है कि आप इसमें डाउट के माध्यम से आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जो होते हैं और कई सारी डेरिवेशन होती हैं। तो आप उस प्रकार के जो सवाल रहते हैं अगर आपको कहीं पे भी डाउट रह जाएगा तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको जैसे मान लो कोई चैप्टर पहला चैप्टर है आपको मान लो कंप्लीट हो गया है तो आपका अगर मान लो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप उसका तुरंत ही रिवीजन कर लीजिए। आप इस बात पर उसको मत डालिए कि हम इसका कल रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि एक कहावत है जिसने कहा कल हो गया टल, और जिसने कहा परसों हो गया परसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। तो आशीष भैया और प्रिंस भैया ने कभी ये नहीं कि मैंने इन लोगों को अगर रिवीजन दिया है तो इन्होंने टाला नहीं है। मैंने कहा है कि हमें 5 चैप्टर्स का कल रिवीजन चाहिए, तो दोनों ने 5 चैप्टर्स का हमें कल रिवीजन दिया है। तो इन्होंने आज में काम किया है, अब इन्होंने आज में काम किया है इसलिए इनका राज है, इसलिए इनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप लोगों को जो आज का इंटरव्यू रहा होगा आपको फायदेमंद रहेगा। और आप इसी प्रकार से यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपको हमारी तरफ से गाइडेंस मिलती रहेगी कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से अच्छे नंबर लाना है। तो मैं आशा करता हूं आज का इंटरव्यू आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इस इंटरव्यू को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आकाश भैया की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।